तो दोस्तों आज हम एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है वियना वेट्स फॉर यू। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिल्म शुरू होती है और एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो एक घर में जमीन पर रेंग रही होती है, शायद इस वजह से कि उसकी टांगे कमजोर होती हैं और उसका जिस्म काफी कमजोर होता है, शायद इतना कमजोर कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो काफी लंबी रस्सी को एक टेबल से बांधती है और उसका दूसरा हिस्सा खिड़की से बाहर फेंक देती है। उस बूढ़ी औरत को देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस अपार्टमेंट से काफी नफरत करती है और कैसे भी करके वो यहाँ से निकलना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तो वो अपने बुढ़ापे और कमजोरी के बावजूद खिड़की से बाहर निकल जाती है और किसी तरह वो बाहर आकर रस्सी को पकड़ लेती है। उसने रस्सी को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर जैसे ही वो नीचे जाने की कोशिश करती है तो अचानक से उसका पाँव फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगती है। अब उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वो नीचे गिर के मर जाएगी, लेकिन नीचे जाते जाते उसका पैर रस्सी में अटक जाता है और वो जमीन से टकराने से बच जाती है। अब क्योंकि वो जमीन के काफी करीब थी इसलिए वो खुद ही कोशिश करती है वहां से निकलने की, मगर वो उस रस्सी से नहीं निकल पाती क्योंकि वो रस्सी अब उसे दोबारा से अंदर खींचने लगती है। इस दौरान उसके नकली दांत भी वहीं गिर जाते हैं और रस्सी उसे खींचकर वापस अंदर ले आती है और वो खिड़की हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तकरीबन एक 25 साल की लड़की जिसका नाम एना होता है वो यहाँ इसी अपार्टमेंट में किराए पर रहने के लिए आती है। यहाँ बिल्डिंग का मैनेजर और पिछले किराएदार उसका वेलकम करती हैं। इस किराएदार को हम देखकर समझ पाते हैं कि ये शायद वही बूढ़ी औरत है जिसे हम शुरू में देख चुके हैं। एना फिर घर का जायजा लेने लगती है जो उसे काफी पसंद आता है। फिर वो मैनेजर उस घर का किराया जब बहुत ही कम बताता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है कि चलो मौज हो गई, इतने कम पैसों में इतना अच्छा घर मिल गया। अब अपार्टमेंट में रहने के लिए एना को एग्रीमेंट कागजात दिए जाते हैं साइन करने के लिए, मगर साइन करते हुए वो उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि आप इस अपार्टमेंट को क्यों छोड़ना चाहती हैं। वो बूढ़ी औरत थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर वो जवाब देती है, मैं दरअसल इसलिए जा रही हूँ यहाँ से क्योंकि मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। अब उसकी दुनिया घूमने वाली बात सुनकर एना को काफी अजीब लगता है। वो सोचती है कि इस उम्र की औरतें घर में आराम करती हैं और इसे घूमने की पड़ी हुई है। फिर एना उन्हें अपने बारे में बताने लगती है कि मैं शहर में नहीं आई हूँ, पहले मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर आई थी, मगर अब हमारे बीच झगड़ा हो गया इसलिए मैं उससे अलग होकर यहाँ आ गई। अब जैसे जैसे वो अपने बारे में बताती जाती है अब बूढ़ी औरत को काफी फिक्र होने लगती है कि ये पेपर्स पे साइन कर ही नहीं रही, टाइम जाया करी जा रही है। फिर वो एना से पूछती है कि तुमने अपार्टमेंट लेना भी है या नहीं, मुझे सिर्फ बातें करने आई हो। जिस पर एना कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे अपार्टमेंट चाहिए। जिसके बाद वो उसे एग्रीमेंट के कागजात पकड़ाते हैं और जब वो साइन करने लगती है तो पेन ही नहीं चल रहा होता, लेकिन उस बूढ़ी औरत के पास एक दूसरा पेन निकल आता है और वो फौरन एना को देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस बूढ़ी औरत को काफी जल्दी है इस अपार्टमेंट को किराए पर देने की। जैसे ही उनकी डील बनती है, मतलब एना ये अपार्टमेंट किराए पर ले लेती है, तो बूढ़ी औरत फौरन ही अपना सारा सामान पैक कर यहाँ से जाने लगती है। फिर मैनेजर एना को अपार्टमेंट की चाबियां देते हुए कहता है, घबराना नहीं और कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे फौरन कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ये कहने के बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में एना जल्दी से घर को साफ करने लगती है। वो अपना सारा सामान सेट कर दीवारों पर पेंट करने लगती है क्योंकि यहाँ की दीवारें काफी गंदी और पुरानी होती है। इस अपार्टमेंट में काफी धूल मिट्टी भी पड़ी होती है, इसलिए वो फालतू सामान बाहर फेंक देती है। जिसके बाद वो एक छोटे से कपड़े से सारी धूल मिट्टी साफ करती है और बाद में वो कपड़ा भी वो बाहर फेंक देती है। फिर जैसे ही वो कूड़ा फेंक कर वापस आती है तो वो बड़ी हैरान करने वाली चीज देखती है कि जो धूल मिट्टी उसने पहले साफ की थी वो दोबारा से वापस आ गई है और तो और जो पेंटिंग उसने लगाई थी वो भी वहाँ पर नहीं होती, जो कि अब पुरानी हो गई थी। हर जगह पर पहले से भी ज्यादा धूल मिट्टी आ जाती है, यहाँ तक कि उसके जो ताजे फल होते हैं जो उसने अभी अभी रखे थे वो भी सड़कर पुराने हो जाते हैं और जो कपड़ा वो धूल मिट्टी साफ कर बाहर फेंकने गई थी वो भी वापस आ गया था। अब ये सब देखकर तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है, यहाँ तक कि वो काफी डर जाती है, मगर फिर भी वो उस पर इतना ध्यान नहीं देती और दोबारा से इस जगह को साफ करने लगती है। मगर हर बार जब जब वो इस जगह को साफ करती है दोबारा से वो गंदी और पुरानी हो जाती है। और इससे भी बड़ी हैरान करने वाली चीज ये है कि एना 25 साल की थी मगर उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के पड़ने लगे थे, उसके चेहरे पे जुइयां पड़ रही थी जो बड़ी उम्र के लोगों के पड़ती हैं। जिसके बाद थककर वो वहीं सोफे पर सो जाती है। अब रात को अचानक से वो रेडियो अपने आप ही बजने लगता है जिससे एना की आंख खुल जाती है। वो फौरन उठकर उसे बंद कर देती है। तभी वो शीशे में अपने आप को देखती है तो वो देखती है कि उसका चेहरा काफी बदल गया है, मतलब कि वो अपनी उम्र से काफी बड़ी लगने लगती है। लेकिन ये सारी चीजें उसकी समझ से बाहर होती हैं, मतलब कि घर का बार बार गंदा हो जाना और उसकी उम्र का इतना बड़ा लगना, उसका अचानक से बदल जाना। तो वो गुस्सा होकर सीधा जाती है मैनेजर के पास। वो कहती है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया है, वो अजीब सा हॉन्टेड अपार्टमेंट मुझे दे दिया, वो बहुत अजीब है और वहाँ जरूर कुछ ना कुछ है, मतलब कि कोई आसेब, कोई आत्मा, कोई भूत वगैरह, क्योंकि वो चीजों को दोबारा से गंदा कर देती है। और देखो उसने मेरा चेहरा भी खराब कर दिया, मेरी आंखों के नीचे सियाह हल्के डाल दिए, मेरे चेहरे
चेहरे पे झुर्रियां डाल दी। हालांकि मेरी उम्र तो इतनी ज्यादा है भी नहीं जितनी मैं लगने लगी हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरे एडवांस के पैसे मुझे वापस कर दो। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं दे सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। ये कहकर वो एना को एग्रीमेंट के कागजात दिखाता है और कहता है कि देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पुराना किराएदार नए आने वाले किराएदार से पहले ये अपार्टमेंट खाली नहीं कर सकता। अब ये सब कुछ इतना छोटा और बारीक लिखा हुआ होता है कि एना को आम आंख से तो दिखाई नहीं दे रहा था। उसे वो देखने के लिए गिलास का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे हम आमतौर पर छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं। अब ये सब कुछ सुनकर एना को गुस्सा आने लगता है। उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो मैनेजर को पुलिस की धमकी देने लगती है, मगर ये सब सुनकर भी वो आराम से बैठा रहता है। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बस उसे इतना ही कहता है कि जाओ अपार्टमेंट में वापस जाओ और तुम अब कहीं नहीं जा सकती, एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ है। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एना एक क्लिनिक में जाती है और अपना एक मेडिकल टेस्ट करवाती है और वो डॉक्टर से रिपोर्ट मांगती है ताकि वो पुलिस के पास जाकर कंप्लेन कर सके उस मैनेजर के खिलाफ और उस अपार्टमेंट की भी। तो डॉक्टर उसे देखकर कहती है कि 25 साल की इतनी छोटी उम्र में ग्रे बाल आना और झुर्रियां पड़ना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये काफी बड़ी बात है, मगर इस सब का लेना देना पुलिस से नहीं है। ये सब सुनकर एना उसे गुस्से में जवाब देती है कि आप मुझे नहीं बताएं कि मुझे क्या करना है, मुझे जो सही लग रहा है मैं वही करूंगी। ये सब कहने के बाद वो अपना आईडी कार्ड निकालती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी आईडी कार्ड पर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उसके आईडी कार्ड से सब कुछ मिट चुका था। अब क्योंकि एना उस अपार्टमेंट से तंग आ जाती है, इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। तो वो रात गुजारने के लिए एक होटल में जाती है। तो वहाँ का रिसेप्शनिस्ट उससे उसका आईडी कार्ड मांगता है, जो कि हम जानते हैं उसके पास नहीं होता, क्योंकि वो तो मिट चुका होता है। तो इसी वजह से उसे ज्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। फिर वो जब रात को सो रही होती है तो अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। उससे उठा ही नहीं जा रहा था। वो काफी कमजोर महसूस कर रही थी और तब एक हैरान करने वाली बात सामने आती है कि वो अब काफी बूढ़ी औरत बन चुकी होती है, जो तकरीबन 80 साल की है। उसके चेहरे, हाथ, पैरों पर हर जगह झुर्रियां पड़ जाती हैं। अब जाहिर है वो बूढ़ी हो चुकी है। वॉशरूम में आकर बेचारी को खांसी होने लगती है, जिससे तभी अचानक उसके दांत टूटकर बाहर गिर जाते हैं। अगले दिन एना दोबारा उसी मैनेजर के पास जाती है, मगर मैनेजर उसकी ऐसी हालत देखकर हैरान नहीं होता, बल्कि उल्टा वो उसे कहता है कि तुम्हें सारे रूल्स का ख्याल रखना चाहिए था, जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम बाहर नहीं जा सकती हो। तो अब ये बात सामने आती है कि जो भी एग्रीमेंट पे साइन करता है, अगर वो बाहर जाने की कोशिश करे तो उसकी उम्र बढ़ जाती है, जब तक फिर वो वैसा रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। इसके बाद वो मैनेजर उसे ये भी बताता है ये अपार्टमेंट बड़ा ही अजीब, बड़ा ही अनोखा है। उसे अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये चाहता है कि उसके साथ हर वक्त कोई न कोई रहे, इसीलिए ये वजह है कि वहाँ पर किराएदार का होना जरूरी है। मैनेजर से बात करने के बाद एना वापस से अपने कमरे में चली जाती है, यानी वही अजीब भूतिया कमरे में। फिर कुछ देर के बाद मैनेजर को एहसास होता है कि मेरी माचिस यहाँ पर नहीं है, वो गायब है। उसे लगता है कि जरूर वो एना उठाकर लेकर गई है, इसलिए वो जल्दी से उस अपार्टमेंट की तरफ जाता है और देखता है कि उसका तो दरवाजा अंदर से लॉक है। अब हम देखते हैं कि आना अपने कमरे को जलाने के लिए हर तरफ शराब फेंक रही होती है, लेकिन फिर बदकिस्मती से जैसे ही वो तीली जलाती है, कमरा आग ही नहीं पकड़ता। एना बार बार तीली जलाकर नीचे फेंकती है, मगर आग लगती ही नहीं। मगर अब ऐसा करने से उसकी इस हरकत से उस अपार्टमेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो उसे सजा देने के लिए वो उसका गला घोटने लगता है। वो उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसके सांस बंद करने की कोशिश करता है। अब उसका दम घुट रहा था, तभी वो नीचे गिर जाती है और सांस लेने के लिए तड़पने लगती है। मगर तभी किसी तरह मैनेजर दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और उसके मुंह से कपड़ा निकालकर उसकी जान बचा लेता है, जो कि अपनी आखिरी सांस ले रही थी। अब अजीब बात यह है कि ये वही कपड़ा है जिससे एना बार बार वो धूल मिट्टी साफ कर रही थी। फिर कुछ देर के बाद जब वो नॉर्मल होती है तो मैनेजर उसे पानी देता है और अपार्टमेंट के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि यह अपार्टमेंट काफी सालों पुराना है और तब से लेकर आज तक इसमें कोई ना कोई किराएदार रहता ही है। इस अपार्टमेंट में कुछ तो अजीब है, जैसे कोई भूतिया आत्मा जो ये सब कुछ करती है। एक दिन कुछ स्कूल की लड़कियां यहाँ पर रहने आई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो जाती हैं, जैसे तुम हो गई हो। ये हादसा खबरों में भी आया था और हर जगह फैल गया था। फिर एक आदमी को लगा कि यहाँ पर कोई भूत, कोई आत्मा है, इसलिए उसने यहाँ पर जादू करने की कोशिश की, मगर वो अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ। उल्टा बड़े अजीब तरीके से उसकी मौत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इस अपार्टमेंट में जो कोई भी चीज है वो बहुत ही खतरनाक है और यहाँ पर वो कोई भी किसी भी किस्म की छेड़छाड़ वो पसंद नहीं करती। और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने भी अब इस अपार्टमेंट के बारे में सोचना बंद कर दिया है और इसे बस खुफिया ही रखा हुआ है। पुलिस भी यहाँ पर आने से डरती है और इसके खिलाफ कोई भी एक्शन वो नहीं लेती। फिर जब मैनेजर वहाँ से जा रहा होता है तो वो उसे मशवरा देता है कि अगर तुम्हें अपनी जान इस अपार्टमेंट से छुड़वानी है तो कोई नया किराएदार ढूंढ कर लाओ, क्योंकि तुम्हारे पास यही एक चारा है जिससे तुम यहाँ से निकल सकती हो, वरना इसके अलावा तुम यहाँ से नहीं निकल सकती। अब आगे हम देखते हैं कि एना तैयार होकर अपने एक दोस्त के पास जाती है उससे मदद मांगने के लिए, लेकिन जाहिर है वो बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वो उसे पहचान ही नहीं पाता। वो उसे अपनी पहचान बताने की भी कोशिश करती है कि मैं एना हूँ, मुझे पहचानो, मगर उसे ऐसा लगता है कि शायद ये बूढ़ी औरत ऐसा कहना चाहती है कि मैं एना की दादी या फिर नानी हूँ। और फिर तभी उसकी दोस्त की वाइफ आ जाती है, क्योंकि उसने शादी कर ली होती है, वो उसे लेने आई थी। अब यहाँ ये बात सामने आती है कि ये दोनों भी अपने रहने के लिए किराए पर घर
ढूंढ रहे थे। हालांकि उसके बाद ये अच्छा मौका था कि ये उन दोनों को अपना अपार्टमेंट देकर अपनी जान छुड़वा ले, मगर वो कुछ नहीं कहती, चुप रहती है और उन्हें वहाँ से जाने देती है। अब जब रात को एना जब सो रही थी तो दोबारा से वो रेडियो चलने लगता है और वहाँ पे कुछ चीजें अपने आप ही चलने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपार्टमेंट उसकी मदद करना चाहता है, उससे दोस्ती करना चाह रहा है, जैसे कि उसके लिए खाना बनाता है, चाय बनाता है। और जब एना उठती है तो खाना उसके सामने बिल्कुल पककर तैयार होता है, मगर वो उसे खाने के बजाय फेंक देती है। वो वहाँ देखती है कि चाय भी पड़ी हुई है। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये चाय उस अपार्टमेंट ने बनाई है मेरे लिए। वो थोड़ी सी चाय पीने का फैसला करती है। बेचारी धीरे धीरे चाय कप में डालती है और उसे पीने लगती है। चाय उसे काफी पसंद आती है। फिर वो डस्टबिन के पास पड़े बिस्किट को उठाती है जो उसने अभी अभी फेंका होता है और उसे खाने लगती है। वो बेचारी अब इतनी नाजुक और कमजोर हो जाती है कि चलने के लिए उसे छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब उसकी हालत देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वो 100 साल की बूढ़ी औरत हो। फिर वो जब अपने हाथ को देखती है तो उसे एहसास होता है कि जैसे मेरे हाथ में कुछ चल रहा है। अब ये देखने के लिए कि अंदर क्या है, वो अपनी स्किन खींचने लगती है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि मेरी स्किन तो बड़ी आसानी से निकल रही है। वो देखती है कि मेरे हाथ के अंदर एक अजीब सी कोई तार जैसी चीज है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि अब वो टाइम आ गया है कि बस मुझे अब इस दुनिया से जाना है, मतलब कि मेरी मौत का टाइम। इसलिए वो मैनेजर को अपने पास बुलाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कपल ही अपार्टमेंट देखने के लिए आता है और ये कपल और कोई नहीं एना का दोस्त और उसका वाइफ होते हैं। सब लोगों की तरह वो भी इतना कम किराया और फर्नीचर देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उन्हें ये बात भी काफी अच्छी लगती है कि हमारे आसपास भी कोई नहीं रहता, इसलिए वो फौरन उस एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एना का दोस्त एग्रीमेंट पर साइन करने ही वाला होता है, तभी एना आसपास होने वाली चीजों को देखने लगती है। तभी अचानक वो अपना वो वक्त देखने लगती है जब वो यहाँ पर आई थी, यानी जब उसे इस जाल में फंसाया गया था, जिसके फौरन ही बाद उसे अपने दर्द का एहसास होता है कि मैं आखिर में कैसे इन सब हालात से गुजर रही हूँ। अब वो चाहती थी कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए वो अपने दोस्त को इस मौत जैसे एग्रीमेंट पर साइन करने से रोकने के लिए उसके हाथ पर गरम गरम चाय फेंक देती है, जिसके बाद वो उसे इस एग्रीमेंट से दूर हटा देती है और चिल्लाकर कहती है कि चले जाओ यहाँ से और वापस लौट कर कभी मत आना। और कुछ कहे बगैर ही वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो तो वहाँ से चले जाते हैं, इसका मतलब साफ था कि एना ने अब अपने यहाँ से निकलने का आखिरी मौका भी खो दिया है। हालांकि वो चाहती तो अपने दोस्त से बदला लेने के लिए उसे इस जाल में फंसा देती और अपने आखिरी बुढ़ापे के दिन वो बाहर सुकून से गुजार सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि अभी भी उसके दिल में अपने दोस्त के लिए प्यार बाकी है। वो यहाँ पर खुदगर्जी का मुजाहरा नहीं करती बल्कि अपने दोस्त को बचा लेती है। ऐसा करके उसने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है क्योंकि अब वो कैसे भी करके इस मनुष्य अपार्टमेंट का खात्मा करना चाहती है। अब ये देखकर वो मैनेजर भी काफी हैरान रह जाता है। फिर जब मैनेजर वहाँ से जाने लगता है तो एना उसे कहती है कि जाते जाते मेरा एक काम कर दो, तुम दरवाजे को बाहर से लॉक कर देना और फिर कुछ सालों तक लौट कर यहाँ पर वापस मत आना, क्योंकि मैं इस अपार्टमेंट का खात्मा करने की कोशिश करूंगी। क्योंकि उसका मानना था कि अगर यहाँ पर कोई नहीं आएगा तो इस अपार्टमेंट का जो साइकिल बना हुआ है लोगों को मारने का, बर्बाद करने का, वो खत्म हो जाएगा। मतलब ना लोग बूढ़े होंगे और ना मारे जाएंगे और यहाँ जो भी किस्म का शराब है वो टूट जाएगा। जो भी आत्मा, जो भी भूत इस अपार्टमेंट में हुई वो भी मर जाएगी। अब मैनेजर उसकी इस बहादुरी की तारीफ करता है और उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि एना अब इस अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली है। अब यहाँ पर ना तो कोई उससे मिलने आएगा और ना ही उसमें इतनी ताकत होती है कि वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाती। अब उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मरने का टाइम आ गया है, इसलिए वो खिड़की के पास जाती है और आखिरी बार ठंडी हवा को महसूस करने लगती है, जिससे उसे बहुत ही आराम मिलता है, जिसके लिए वो पिछले काफी टाइम से तरस रही थी। पिछले कुछ टाइम से वो जिस डर और जिस फिक्र से गुजर रही थी आज वो खत्म होने वाली थी, क्योंकि वो अपनी इस किस्मत को कबूल कर चुकी होती है। इसके बाद वो सोफे पर बैठकर आराम से इस अपार्टमेंट को कहती है कि बस कर दो, ये सब कुछ करना बंद कर दो, उसे छोड़ दो। जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो सोफे से अपना सर लगा लेती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सोफा उसकी आखिरी आरामगाह हो, कि यहाँ पे उसका अंत, उसका खात्मा हो जाएगा। अब ये सोफा आहिस्ता आहिस्ता करके उसका सर निकल जाता है और अब वो उसका हिस्सा बन गई थी। अब धीरे धीरे उसका पूरा जिस्म भी सोफे में घुलने लगता है, वो पूरी तरह उसमें समा जाती है। अब वहाँ पर बचते हैं तो सिर्फ उसके कपड़े। जिसके बाद एना का दिल एक धागा बनकर बाहर आता है और अपने आप ही सोफे के कुशन से जुड़ जाता है, क्योंकि एना का सर सोफे पर रखे एक सफेद कपड़े में समा गया था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि यह अपार्टमेंट खुद को नया करने के लिए किस तरह अपने शिकार का इस्तेमाल करता है और इसी के साथ ही ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है।